हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें कुछ इंग्लिश की बेसिक एक्सरसाइज आएंगी। ये एक्सरसाइजें उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। जहां से भी आप कोचिंग कर रहे हैं या जहां से भी आप किताबें पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कैन मेक्स परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में, इसलिए आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए। ये वीडियो सीरीज मैंने केवल प्रैक्टिस के लिए बनाई है। हम कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, लेकिन हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें अंक हमारे नहीं आएंगे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कंसेप्ट को समझ नहीं सकते। इसलिए आज मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ। आपने मॉडल्स पढ़े होंगे। मॉडल्स में हर कोई ये पढ़ लेता है कि इसका प्रयोग, शुड का प्रयोग यहाँ होगा, मे का प्रयोग यहाँ होगा, विल का प्रयोग यहाँ होगा, या लेकिन किसी को ये नहीं है कि उसके बाद अपन के जो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन इस तरीके से आते हैं कि एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है, एक एडजेक्टिव होता है, तो हम उसमें से चूज नहीं कर पाते कि इसमें से क्या लगेगा। तो इसलिए आज मैं आपको वही बताऊंगा। आपने पढ़ा होगी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये एक्सरसाइज इसी पे बेस है, इसलिए चलो चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपन। सबसे पहला है शी शुड खालिस्तान फॉर द आईएएस एग्जाम। अब इसमें आपके ऑप्शन है प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन और प्रिपेयर। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है। अब यहाँ पे देखो, प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रिपेयर्ड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और प्रिपरेशन नाउन है। अब यहाँ पे हम शी शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे शी शुड प्रिपेयर फॉर द आईएएस एग्जाम। अब यहाँ पे प्रिपेयर ऑप्शन एकदम सही है, प्रिपरेशन नाउन है, यही आपको छांटना है। और एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिए कि आप ऑप्शंस को माइनस करते जाइए। अब जितने माइनस करते जाएंगे उतनी आपकी संभावना सही होने की बढ़ती जाएगी। आपको जो ऑप्शन लग रहा है कि ये नहीं आएगा, सबसे पहले उसको माइनस कर दीजिए, तो आएगा ही नहीं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन नॉट स्पेस द इंटरव्यूअर्स। इसके ऑप्शंस है इंप्रेशन, इम्प्रेसिव और इम्प्रेस। अब यहाँ पे इम्प्रेशन है जो नाउन है, इम्प्रेसिव एडजेक्टिव है और इम्प्रेस वर्ब है। अब यहाँ पे मॉडल कैन दे रखा है, तो कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यू कैन नॉट इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। अब इम्प्रेस की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। इस तरह ध्यान रखिए कि कौन सी नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन सा नाउन, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सी वर्ब है, तो हम आसानी से ऑप्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रेन में स्पेस लेट। अब यहाँ पे ऑप्शंस है अराइव, अराइवल और अराइव्ड। अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अराइवल नाउन है और अराइव्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो, द ट्रेन में अराइव लेट। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक्स विल नॉट खालिस्तान सच कैंडिडेट। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं सेलेक्ट, सिलेक्शन और सेलेक्टेड। सेलेक्ट वर्ब है, सिलेक्शन नाउन है और सेलेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे बैंक्स विल नॉट सेलेक्ट सच कैंडिडेट। इस तरह हम मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आईसीसी मस्ट खालिस्तान टेस्ट क्रिकेट। अब यहाँ इसके ऑप्शन है पॉपुलर, पॉपुलैरिटी और पॉपुलराइज। अब देखो अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि पॉपुलर एडजेक्टिव है, आईसीसी मस्ट पॉपुलर टेस्ट क्रिकेट। ये बोलने में तो सही लग रहा है जबकि ये गलत है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलराइज का प्रयोग होगा जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पॉपुलराइज की सेकंड और थर्ड होगी पॉपुलराइज्ड, इसलिए आईसीसी मस्ट पॉपुलराइज टेस्ट क्रिकेट। अतः यहाँ पे पॉपुलर एडजेक्टिव है, पॉपुलैरिटी नाउन है और पॉपुलराइज वर्ब है। ही कैन खालिस्तान हिज गोल। अब ये इसके ऑप्शन है अचीव, अचीवमेंट और अचीवेबल। अचीव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अचीवमेंट नाउन है और अचीवेबल एडजेक्टिव है। अचीव की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। ही कैन अचीव हिज गोल, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन खालिस्तान इन द एग्जाम। अब इसके ऑप्शन देखते हैं सक्सेस, सक्सीड और सक्सेसफुल। ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये ध्यान रखिए कि सक्सेस यहाँ पे कभी नहीं आएगा, सक्सेस नाउन होती है। यू कैन सक्सेस इन द एग्जाम एकदम गलत है, यू कैन सक्सीड इन द एग्जाम बिल्कुल सही है। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वह सक्सीड की सेकंड और थर्ड क्या होती है, सक्सीडेड। अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। आई वुड खालिस्तान टी टू कॉफी। अब इसके ऑप्शन है प्रेफरेंस, प्रिफर और प्रिफरेबल। अब यहाँ पे प्रेफरेंस नाउन है, प्रिफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रिफरेबल एडजेक्टिव है। प्रिफर की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रिफर फर्स्ट फॉर्म, प्रिफर्ड सेकंड फॉर्म और प्रिफर्ड थर्ड फॉर्म। आई वुड प्रिफर टी टू कॉफी, अतः प्रिफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रिफर यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ही में खालिस्तान फॉर द एग्जाम दिस ईयर। इसके ऑप्शंस है एपियर, एपियरेंस और एपियर्ड। एपियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एपियरेंस नाउन है और एपियर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अतः यहाँ पे एपियर का प्रयोग होगा, ही में एपियर फॉर द एग्जाम दिस ईयर। इंडिया मस्ट खालिस्तान इन एवरी फील्ड। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे वर्ब है प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव है एडजेक्टिव और प्रोग्रेशन है नाउन। अतः यहाँ पे प्रोग्रेस का प्रयोग है, इंडिया मस्ट प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। प्रोग्रेस की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस्ड और प्रोग्रेस्ड। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट कैन खालिस्तान ए प्रॉब्लम फॉर यू। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्रिएटिव, क्रिएट और क्रिएटिविटी। अब आपको इसमें से देखना है कि नाउन कौन सी है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सी है। क्रिएटिव एडजेक्टिव है, क्रिएट वर्ब है और क्रिएटिविटी नाउन है। अब यहाँ पे ही कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, इसमें क्रिएट का प्रयोग होगा। क्रिएट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, क्रिएटेड, क्रिएटेड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इट माइट खालिस्तान टुडे। अब इसके ऑप्शन है रेनी, रेन, रेनिंग। अब इसमें से देखो रेनी एडजेक्टिव है, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रेनिंग नाउन है। अतः यहाँ पे रेन का प्रयोग होगा, इट माइट रेन टुडे। फ्लड कैन नॉट खालिस्तान दिस एरिया। इसके ऑप्शन है इफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्टिव। अब यहाँ पे इफेक्ट है जो नाउन है, अफेक्ट है जो वर्ब है और इफेक्टिव है जो एडजेक्टिव है। ये वाला ये इफेक्ट और अफेक्ट में बहुत चक्कर पड़ता है, ये आप अच्छी तरह देख लें। फ्लड कैन नॉट अफेक्ट दिस एरिया, अतः यहाँ पे अफेक्ट का प्रयोग होगा, AFFECT। और जबकि EFFECT वो नाउन है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस एक्सरसाइज विल खालिस्तान यू टू लर्न इंग्लिश। अब इसके ऑप्शन है इनेबल, एबल और एबिलिटी। अब यहाँ पे इनेबल वर्ब है, एबल एडजेक्टिव है और एबिलिटी नाउन है। अतः यहाँ पे दिस एक्सरसाइज विल इनेबल यू टू लर्न इंग्लिश। इसको भी अच्छी तरह देख लें क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे इनेबल का प्रयोग होगा, दिस एक्सरसाइज विल इनेबल टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे इनेबल की थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म है इनेबल्ड, इनेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए टीचर शुड खालिस्तान हिज स्टूडेंट। अब इसमें देखिए इसके ऑप्शन है करेज, एनकरेज और करेजियस। जिसमें है करेज नाउन है, एनकरेज वर्ब है और करेजियस एडजेक्टिव है। अतः यहाँ पे हम एनकरेज का प्रयोग करेंगे, ए टीचर शुड एनकरेज हिज स्टूडेंट। और एनकरेज की सेकंड और थर्ड फॉर्म है एनकरेज्ड, एनकरेज। अतः इस तरह आपको ये एक्सरसाइजें करनी है। आप बीच में वीडियो को पॉज करके ये एक्सरसाइजें पहले खुद करने का प्रयास करें। अगर आप पे नहीं होती है देन आप वीडियो को पूरा देखें। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइजें खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या फिर मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।